हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। जैसे सबको पता है कि बग्गा गया था अभी बग्गी का जन्मदिन सेलिब्रेशन करने के लिए, और बग्गी का सेलिब्रेशन चला था बहुत ही लंबा। जैसे 4-5 दिन निकल गए थे सेलिब्रेशन को, और अब जाके इनकी एंट्री हुई है। अब वो वाले ब्लॉग इनके ख़त्म हो गए हैं जो ये वहाँ से रिकॉर्ड करके लाए थे। अब इनको याद आ गया है कि हिमाचल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अभी के जो 2 दिन है इसमें हिमाचल की क्या हालत हुई है, कैसे जैसे खिलौनों की तरह घर टूट गए हैं लोगों के, कितनी बुरी स्थिति में है। वही सोच के लग रहा था कि ये भी तो हिमाचल में ही है, और हम लोग जब इतने दूर बैठे हैं टीवी में वो मंजर देखते हैं तो दिल दह जाता है। तो ये तो वहाँ पे पास में रहते, जो भी होता होगा, जो पानी का, जो नदी के पानी का स्तर बढ़ गया है, जो चल रहा है, गांव में पानी भर जाते हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, तो क्या इनको ये सारी स्थिति नहीं मालूम होगी? मगर इन्होंने अपने वीडियो में उसके बारे में कुछ जिक्र तक नहीं किया, और आज जाके इन्हें याद आया अपने घर में, जो इनके गांव में जो पानी का स्तर बढ़ा। आप सबको पता होगा इन लोगों का वो फेवरेट पुल, जहाँ पे ये अक्सर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, वो पुल के पास से इन्होंने दिखाया कि पानी यहाँ तक पहुँच गया है, और टाइटल क्या डाला कि गांव में घुसा पानी, हालत खराब, या ऐसा ही कुछ है। यानी खुद के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर टाइटल यूज़ करना है ऐसा वाला। और दूसरी तरफ बात कर ले तो हमारे बंकू जी, जिसका सबको पता है कि इनका अभी कल परसों वाला वीडियो था जिसके बारे में हमने बात की थी कि इन्होंने पिक्चर की पूरी क्लिप लेके अपने वीडियो में डाल दी थी, जो कहाँ तक सही था। तो उसके बारे में इनका वीडियो आया था शाम को ही कि वो क्लिप इन्होंने यूज़ की थी, उसके ऊपर कॉपीराइट आ सकता है, कॉपीराइट आ सकता है, ऐसा ये बोल भी रहे थे, क्योंकि इनको पता था, स्टार्टिंग में थे खुद और एंड में थे, और बाकी जो भी था सब पिक्चर का था। तो इतना सारा कंटेंट अगर यूज़ कर लोगे दूसरों का तो फिर कॉपीराइट तो आएगा ही। तो वहाँ से कॉपीराइट, अब तो इनका वीडियो आया तभी तो कॉपीराइट नहीं आया था, मगर इन्होंने कहा था कि जो चैनल मोनेटाइज होता है तो डॉलर के निशान आता है, तो ग्रीन कलर का निशान होता है। मगर अगर आपके वीडियो में अगर कोई ऐसा पार्ट हो जो नहीं होना चाहिए, यूट्यूब के पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो, तो उस पर अलग अलग ऐसे कलर के आते हैं डॉलर के निशान। तो इनके उसमें शायद ऑरेंज कलर का वो निशान आ गया था, जिनकी वजह से शायद इन्हें वो जो पैसे मिलते हैं वीडियो के वो शायद ना मिलने वाले हो, क्योंकि हमको तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हमें नहीं मालूम है। मगर इनका कहना था कि वो पैसे शायद उसके लिए नहीं मिलते। तो इन्होंने क्या कहा कि चलिए ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे तो कभी कभी मनोरंजन के लिए भी करना पड़ता है। और अभी अगर आप उस चैनल पे जाके देखोगे तो वो वीडियो नहीं है वहाँ पे, जिस वीडियो के लिए इन्होंने दूसरा वीडियो बना के, पहले वीडियो में पिक्चर की क्लिप डाली थी, दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात की थी, क्योंकि बात करना तो बनता ही है, क्योंकि दोनों पिक्चरें हैं वो बाप का जो दर्द है उसके ऊपर है। एक देश के साथ लड़ रहा है अपने बेटे के, और दूसरा अपनी फैमिली के साथ ही लड़ रहा है। तो इन्होंने अपने आप को उनके साथ कंपेयर कर लिया है, जो पिक्चर की स्टोरी चल रही है उसके साथ इन्होंने खुद को कंपेयर कर लिया है कि देखिए मेरी और उसकी स्टोरी सेम ही है, मैं भी लड़ रहा हूँ, वो भी लड़ रहे हैं। मगर वो जो क्लिप थी इनका, जो वो वीडियो था वो रिमूव हो चुका है, शायद कॉपीराइट आया होगा, या फिर पता है इसमें से डॉलर नहीं मिलेंगे तो खुद ही ने हटा दिया है वो। तो वो वीडियो अब आपको वहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और चलिए बात कर लेते हैं झमीला जी की, जहाँ सबको पता है कि कचरा जी ने कल इनको दी थी धमकी कि अगर आपकी सारी वीडियो हमने डाउनलोड कर ली है और बहुत जल्दी आपके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा, और आपकी जो सच्चाई है सारी डीप तक सच्चाई बाहर आएगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप ये सब छोड़ सकते हो, और वीडियो अगर एक भी डिलीट करोगे तो हमने सब डाउनलोड कर ली है, सब स्क्रीन निकाल ली है। तो यहाँ से जमीला जी का भी जवाब आ गया है कि जैसे सबको पता है कि बंकूजा ने भी पहले एक बार ऐसे ही धमकी दी थी, तब भी
जमीला जी नहीं डरी थी और इस बार भी ये जो धमकी मिली है ये नहीं, ये इन्होंने कहा है कि कोई वीडियो, कोई क्लिप, कोई भी जो रील्स शॉट है वो डिलीट नहीं होगा, वो ऐसे के वैसे ही वहाँ पे रहेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। और कहाँ पे आपका नाम यूज़ हुआ है, नाम आपका यूज़ नहीं हुआ है, और आपकी सच्चाई में सबको सामने। और आपने क्या कहा था कि आप मेरे बारे में ये सारी चीज़ें लाएंगे, तो मैं अब आपको आपकी सच्चाई बता दूं। जैसे आप हमारे बारे में जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो या पता लगा सकते हो, तो वैसे मैं भी आपके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकती हूँ और बहुत कुछ पता लगाया भी है। जैसे सबको पता, इन्होंने कहा था कि ये यहाँ रहती है, जलंधर में रहती थी, इनकी दूसरी शादी है, वो तो सबको पता था, वो वीडियो में बताया था। मगर सच है कि झूठ है, ये जमीला जी ने अपने वीडियो में नहीं कहा था। तो यहाँ से इन्होंने कहा है कि जो आप एड्रेस बता रहे हो कि मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, तो आप जाके आइए वो जगह पे, और मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे हो तो आपके बारे में मैं भी बता दूं कि ज़्यादा कुछ, जैसे इन्होंने कहा जिस टोन में, उस टोन में ही जमीला जी ने कहा कि क्या बताओगे, अभी मैं कुछ हिंट दे दूं, तुम भूल गए हो तो कुछ मठ वाली बातें थी, ये थी जहाँ पे जमीला जी ने कहा कि इनका कहना ये है, ये लड़कियों को ये कह के ठगते हैं कि इनको फ्यूचर का पहले ही पता चल जाता है, कि इनको फीलिंग आ जाती है वो वाली कि भाई आगे क्या होने वाला है और कौन कितने तक सक्सेस जाएगा। ये सारी बातें करके ये लोगों को ठगते थे, ऐसा जमीले जी का कहना है। अब आगे जो भी सच्चाई है वो तो जो ये बड़ा करेंगे उसमें पता तो चल ही जाने वाली है। अब देखिए, जिसके नाम से और एक चैनल के थ्रू, रिएक्शन चैनल ही है प्रीति के सपोर्ट में ही, वो चैनल से भी आज जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तब उनका भी वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें भी दिखाया गया कि जो कचरा जी और उसकी वाइफ है, जो यहाँ पे बैठ के प्रीतों की बुराई करते हैं, धमकियाँ दे, वो खुद भी प्रीति का हैशटैग यूज़ कर रहे हैं, प्रीति के हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने सबूत के साथ बताया कि ये देखो, इनकी जो वाइफ है कचरा जी की, और कचरा जी खुद है, और कचरा जी की सासू जी है, ये सब लोग प्रीति का हैशटैग यूज़ करते हैं। और जो चैनल है जमीला जी का, उनका भी हैशटैग यूज़ कर रहे हैं। यानी आप सोचो, जिसे धमकी दे रहे हैं उनका भी हैशटैग यूज़ कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, और कहेंगे क्या कि हमारे नाम से ये लोग कमा के खा रहे हैं। जब ये सूरी जी का पहला वीडियो आया था मिसिस कचरा का, तब इन्होंने कितना अच्छे से बात की थी कि प्रीतों को समझाने के तौर पे, और कहा था कि हमारा ये नहीं है, हम सब एक हैं, मैं नहीं चाहती हूँ इन्हें कोई तकलीफ़ हो, हस्बैंड का खुद का मैटर है, खुद सॉल्व कर ले। मैंने अपने पति को भी मना किया था कि इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब ये दोनों अपनी तरह से बहुत डिस्टर्ब है, अपनी तरह से संभाल लेंगे। मगर देखिए, एक वीडियो के बाद ही इनकी सच्चाई भी सामने आ गई। इन्होंने तो पूरे परिवार के चैनल बना रख दिए हैं, और वही प्रीति के नाम के ऊपर आज जब प्रीतों का नाम यूज़ हो रहा है, तब ये लोग जाके सब चैनल वहाँ से एक्टिव हो रहे हैं इनके। जो चैनल पे यही जो मिसिस कचरा थी जो कह रही थी कि ब्लॉगिंग तो मैं कभी कभी करती हूँ, कभी कभी मैं एक दो वीडियो डाल देती हूँ अपनी फ्यूचर में ये सब यादों के लिए, मगर वैसे ब्लॉगिंग मेरा करियर नहीं है, मेरा करियर कुछ और है। ये तो ब्लॉगिंग तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। वो आजकल एकदम से एक्टिव तो हो गई हैं अपने चैनल पर, मगर साथ साथ अपनी फैमिली के, यानी अपनी मम्मी का जो भी चैनल है उन्हें भी प्रमोट करती हुई नज़र आ रही है। तो जो अगर आपका करियर नहीं है तो फिर आप वो चीज़ें यूज़ क्यों कर रही हैं? और सबसे बड़ी बात कि प्रीतों का नाम क्यों यूज़ कर रही हैं? उसने तो एक बार बोला था, और आपकी वीडियो के बाद प्रीतों ने उसके बारे में कोई बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसने प्रीतों ने कहा था कि मैं किसी का भी नाम लेके उनको चैनल को प्रमोट करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्रीतों ने उसके बाद कोई बात नहीं की थी। मगर ये जो फैमिली है कचरा की, ये लग पड़े हैं, क्योंकि यहाँ से बाद में इनके चैनल ग्रो होने स्टार्ट हुए हैं।
तो बस लग चढ़े कि चलिए जितना माल होता है बटोर लो, वो वाले ताल हैं और धमकियाँ भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इनके और जमीला जी के रिश्ते कहाँ तक, किस हद तक जाते हैं और कौन कौन सी सच्चाई किस किस की बाहर आती है। और प्रीतो का कहें तो प्रीतो का अभी इन सब से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी विलेज लाइफ के साथ खुश है, उसमें चल रही है। तो जो समझाने बैठे थे उसको तो वो तो समझ गई, उसने तो छोड़ दिया है, मगर जो समझाने बैठी थी वही रास्ता भटक गई है। वो अभी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट जाके कितने सारे वीडियो बन रहे हैं, क्योंकि अब कमाने का टाइम आ रहा है। जो मैंने देखा सुना था उनके ऊपर से कहा गया था कि इनका चैनल पहले ग्रो नहीं कर रहा था, वो तो मैंने भी देखा था। जब कचरा सिंह का और इनके बीच में जब सब खराब हो गया था, झगड़े चल रहे थे, ये अपने मायके में आ गई थी, तब से इनके बीच में बहुत मनमुटाव थे। तब इन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जब इनकी दादी जी चल बसे थे, तब ये मिसिस कचरा ने अपना चैनल स्टार्ट किया था। पहले भी शायद इनका था, मगर तब इनके चैनल नया था, उसके ऊपर तभी 1-2 ही वीडियो आए थे और तब भी वीडियो में खास कुछ नहीं था, क्योंकि दादी जी ऑफ हो गए थे, तो वो ज़्यादा तो वीडियो नहीं थे। और उसके बाद इनके जो भी वीडियो आते थे उसमें ये जो कोर्स कर रही थी पार्लर का, ब्यूटिशियन का, बस उसके बारे में ही उसके वीडियो थे। और घर में जो इनकी मम्मी इनके लिए पकाती थी खाना पीना, उसकी रूटीन के वीडियो होते थे। और बाद में कुछ समय बाद ऐसा ही चलता रहा, तब इन्होंने ग्रो कर के इनके 1000 के आसपास हुए होंगे और कचरा और ये फिर 1 हो गए, उसके बाद 1000 हो गए थे। और तब से लेकर अब तक इनके कुछ भी सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़े थे और व्यू भी ऐसे ही कुछ आते जाते थे। मगर जैसे अभी एक प्रीति का मैटर सामने आया, इनके व्यू अचानक से एकदम से बढ़ गए, सब्सक्राइबर भी एकदम से बढ़ गए। तो सोचा चलिए जो भी चैनल हैं जो रुके हुए हैं सबको एक्टिव कर लेते हैं। कचरा जी खुद आकर अपने 2 चैनलों का प्रमोशन करके गए हैं, जो कि इन्होंने खुद कहा था जब ये दोनों की लड़ाई ख़त्म हुई थी और दोनों एक हुए थे, तब कचरा जी ने खुद आकर कहा था मेरे चैनल पर अब कोई ब्लॉगिंग नहीं होगी, मैं ब्लॉग नहीं डालूँगा, जो भी ब्लॉग होंगे मेरी वाइफ के चैनल पर ही आएंगे, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ से देखने को मिलेगी। और वही कचरा जी अपने 2-2 चैनलों का प्रमोशन करते हैं किसके नाम पे, और फिर कहेंगे हम तो वो दिशा में देखते भी नहीं हैं जो दिशा में हमने एक बार वो करना छोड़ दिया, मगर उसके नाम से खाना हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अब देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। बस यही है कि प्रीतो बीच में ना आए, वो जो अपनी विलेज लाइफ दिखा रही है अपने बच्चे के साथ वैसे ही रहे, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत बोलेगी तो पीछे पूरी एक फैमिली है, कोई कीचड़ है, कोई कचरा है, कोई मिसिस कचरा है, सारे आ जाते हैं इसके नाम से डॉलर बटोरने को। एक तो इसे बदनाम भी करते हैं और इसके नाम से कमाते भी हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रीतो को भगवान सद्बुद्धि दे के वो अब बीच में ना आए, कुछ ना बोले। और इनके लिए मेरे हिसाब से आंटी ही ठीक है, क्योंकि प्रीतो और हम जैसे लोग इनकी धमकियों से डर के बैठ जाते हैं, मगर आंटी जो है वो डरने वालों में से नहीं है, वो अच्छे से जवाब देती हैं। तो देखना है कि आंटी जी इन तीनों से कैसे निपटती है और आगे क्या क्या इनकी जो बातें हैं वो बाहर आती है या क्या क्या आंटी जी लेके आती है। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, जिन्होंने कमेंट किया है उन सबको दिल से थैंक यू। जाना जी, आप बहुत टाइम के बाद आए, बहुत टाइम के बाद आपका कमेंट दिखा, देख के खुशी हुई, थैंक यू। और उसके अलावा भी एक कमेंट था, वो तो सुबह था, मैंने उन्हें गुड मॉर्निंग भी भेजा था। तो आपको भी दिल से थैंक यू कमेंट करने के लिए। आपका नाम मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई, तो सबको दिल से थैंक यू। पॉजिटिव कमेंट हो या नेगेटिव कमेंट हो, कमेंट होता है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।